मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। इंदौर में 1291, भोपाल में 1008 नए केस। मंत्री कमल पटेल, विश्वास सारंग, तुलसी सिलावट हुए कोरोना संक्रमित। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतरी, 8 लोगों की मौत, 45 से ज्यादा घायल। जलपाईगुड़ी के पास हुए इस हादसे में रेलवे ने दिए जांच के आदेश। पंजाब में चुनाव से पहले मिला 2.5 किलो आरडीएक्स। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी लखवीर रोड़े ने किया सप्लाई। आईएसएफवाई के गुर्गे से हुई बरामदगी। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं से बढ़ रहा मध्य प्रदेश का तापमान। कई शहरों में रात का पारा 20 डिग्री से कम, 8 शहरों में रहा कोल्ड डे। और 12 साल पुराने अब्दुल्लागंज दंगा मामले में आया रायसेन कोर्ट का फैसला। 14 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। दूसरे पक्ष के 6 लोग हुए बरी। बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा एमपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की शुरुआत मकर संक्रांति पर की जा रही है। इस अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस द्वारा हनुमान चालीसा पाठ होगा। साथ ही पतंगबाजी के साथ तिल गुड़ बांटा जाएगा और भव्य आयोजन के साथ लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की शुरुआत की जाएगी। अभियान को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी सनातनी पार्टी है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मध्य प्रदेश की महिलाएं और बच्चियां कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी विचारधारा के खिलाफ लड़ेगी, संघर्ष करेंगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में जिस तरह से महिलाओं पर, बच्चियों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिला कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की शुरुआत मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर किया जा रहा है। इस अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस द्वारा हनुमान चालीसा, पतंग उड़ाई जाएगी, पाठ किया जाएगा, तिल गुड़ बांटा जाएगा और भव्य आयोजन के साथ इस लड़की हूं लड़ सकती अभियान की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी सनातनी पार्टी है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मध्य प्रदेश की महिलाएं और बच्चियां कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगी, संघर्ष करेंगी। पिछले शनिवार को मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में हुई भीषण ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को जमकर नुकसान हुआ था, जिसका जायजा लेने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बजावन गांव में पहुंचकर किसानों की बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेंगे। साथ ही क्षेत्र के पीड़ित किसानों से जनसंवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर कलेक्टर उमा महेश्वरी के नेतृत्व में प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है और एसपी से लेकर तमाम अधिकारी बजावन गांव के दौरे पर हैं। अशोकनगर जिले में बीते दिनों हुई ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान के बाद अब पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एक विशाल मशाल जुलूस निकाला। प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी के नेतृत्व में यह मशाल जुलूस तुलसी पार्क से गांधी पार्क तक निकाला गया। वहीं जुलूस के समापन पर चंदेरी के कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान का दर्द फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में फसलों का काफी नुकसान हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री मेरी विधानसभा में न आकर मुंगावली आ रहे हैं। यह मशाल जुलूस एनएसयूआई द्वारा किसानों के सम्मान में निकाला गया और जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है अशोकनगर में, ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ किसानों का, उसका मुआवजा दिलाया गया। इसके विरोध में हमारा यह मशाल जुलूस निकाला गया है और मैं यहाँ से सीएम से मांग करता हूँ कि यहाँ से जल्द ओलावृष्टि जो किसानों का नुकसान हुआ उसका मुआवजा दें। साथ ही आपके माध्यम से मैं सिंधिया जी को भी ये चेताना चाहता हूँ। कांग्रेस सरकार में तो वो कहते थे कि मैं सड़क पर उतरकर किसानों को मुआवजा दिलाऊंगा और किसानों की बात करूंगा,
लेकिन इतनी ओलावृष्टि हुई, उनका लोकसभा क्षेत्र भी है, लेकिन आज तक वह किसी किसान के खेत में नहीं दिखे। तो क्या महल के अंदर से वो किसानों की लड़ाई लड़ेंगे? पिछली बार भी यहाँ पर अतिवृष्टि हुई थी, तब भी मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया पूरा। आपको उम्मीद है कि इस बार मुआवजा मिल पाएगा किसानों को? इस बार उनकी लड़ाई पूरी ताकत से, किसानों की लड़ाई NSUI और कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और पिछली बार भी लड़ती थी, लेकिन बीजेपी सरकार द्वारा बराबर किसानों और कांग्रेस पार्टी जिसका मुद्दा उठाती है उसके साथ सौताले व्यवहार किया जाता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस बार हमारे विधायक और सांसद जो भी हैं और सभी NSUI के साथ ही इसकी लड़ाई पूरी लड़ेंगे। यूपी बॉर्डर से MP के खरीदी केंद्र में धान खपाने आए व्यापारियों पर मझगावन तहसीलदार नितिन कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी के बेलहरी गांव से मझगावन धान खरीदी केंद्र में बिक्री के लिए आए 2 ट्रैक्टर धान पहुंची थी, जिसे तहसीलदार ने पकड़ा है। दोनों ट्रैक्टरों में करीब 80 कुंटल धान लोड था। मौके में दस्तावेज न दिखाने पर यह कार्रवाई की गई है। दोनों ट्रैक्टर सुरक्षार्थ मझगावन थाने में खड़े करवाए गए हैं। मझगावन थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग लड़की को शादी की नियत से बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम रामबाबू साहू निवासी उंचामर बताया जा रहा है। नाबालिग लड़की को आरोपी घर से बहला फुसला कर भगा ले गया था। आरोपी ने मैहर ले जाकर लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया और उसके बाद उसे गुजरात के सूरत ले गया, जिसके बाद पीड़ित लड़की ने बताया कि आरोपी द्वारा उसके साथ 3 बार गलत काम किया गया है। मझगावन थाना क्षेत्र की एक घटना है, जहां से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर आरोपी गुजरात के सूरत ले गया है और मैहर और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए सतना से हमारे संवाददाता अरुणेश सिंह वीरू जुड़ चुके हैं। अरुणेश सिंह, गुजरात तक ये मामला पहुंचा। मझगावन थाना क्षेत्र का ये मामला है। मैहर में ले जाकर लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया और उसके बाद कई बार उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है। एक नाबालिग लड़की है। अरुणेश जी, आपको बता दें पूरा मामला ग्राम पंचायत झहरी के ऊंचा मार का है, जहां नाबालिग लड़की से रामबाबू साहू नामक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद उसको बंधक बना के 24 दिन सूरत शहर में रखा गया है। उसके बाद लड़की के पिता ने मझगावन थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके तहत विवेचना में लिया गया था, लेकिन लड़की को ढूंढने का पुलिस द्वारा कोई प्रयास नहीं किया। इसके बाद लड़की के पिता स्वयं सूरत जाकर लड़की को वहां से ले आया और थाने में सूचना दी। इसके बाद जब तमाम दबाव के चलते मझगावन पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, अन्यथा इस मामले में पुलिस समझौता करते हुए नजर आ रही थी। क्या किसी प्रकार का दबाव या संरक्षण था या कोई माफिया, किसी तरह का कोई तंत्र जिसके कारण पुलिस ने नाकामी दिखाई? हालांकि इसकी जानकारी अभी आधिकारिक रूप से नहीं मिली है, लेकिन एक दबाव था पुलिस के ऊपर। पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने में टाल मटोल कर रही थी। हालांकि जिन धाराओं में केस दर्ज किया हो, दुष्कर्म की धाराएं और पॉस्को एक्ट की धाराएं में दर्ज किया गया केस, जबकि उसको बंधक बना के रखने का अभी तक कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है और न ही अपहरण का केस दर्ज किया गया है। सीधे तौर पर मतलब प्रकरण दर्ज करने में भी कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है, कमियां हैं और इसी कारण ऐसे गलत काम प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं। शुक्रिया अरुणेश आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। सतना से हमारे संवाददाता अरुणेश बता रहे थे। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो है सीतापुर से। सीतापुर के ढेलसरा गांव में, जहां पर संजीत किराना स्टोर में भारी मात्रा में धान के भंडारण की सूचना प्रशासन को मिलने के बाद एसडीएम सीतापुर अनमोल टोप्पो समेत प्रशासन की टीम ने दुकान पर दबिश दी और करीब 1100 बोरी धान जब्त किया है। साथ ही दुकान संचालक को यह भी निर्देश दिया कि जब तक धान खरीदी समाप्त नहीं हो जाती तब तक धान का उठाना या परिवहन नहीं किया जाएगा। इसी के साथ प्रशासन की टीम ने मंडी प्रशासन को इस धान के वेरिफिकेशन के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में दुकान संचालक के पास धान कहां से आया। बीते दिन शाजापुर में एमपीईबी के कर्मचारी और एक भाजपा नेता के बीच हुई तू मैमे का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक ही बिजली कनेक्शन से 2 पानी की मोटरें चलाए जाने की बात पर एमपीईबी कर्मचारियों ने किसान और भाजपा उपाध्यक्ष राम प्रसाद चौधरी का प्रकरण बना दिया।
जैसे ही चौधरी को बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रकरण बनाने की बात की खबर लगी तो उन्होंने रास्ते में ही बिजली विभाग की टीम को रोकते हुए उनसे कहासुनी की और उनकी शिकायत लोकायुक्त अधिकारियों से करने की बात कही। एक ही दे, तू तो औकात से बात कर, श्रीमान औकात से बात करी दिया था, औकात से बात करिए आप। किसकी कॉलर पकड़ी? मेरे ऊपर मेरा हाथ अंगूठा पकड़ लिया था। मैंने आपका मोबाइल नंबर कैसे आप तक है के मोबाइल? औकात से बात करिए, गाली नहीं दी आप, बदतमीजी से बात मत करिए आप। मेरे को बदतमीजी से बात, मैं किसान हूँ, गाली दे रहा हूँ आप, सब मिलकर मार रहे हैं मेरे को, मारने का प्रयास किया जा रहा है मेरे साथ। अभद्र एक किसान के तरह अभद्र चले तो आप गाली से बात करें उससे, मेरे साथ कार्यों की मैंने आधा बिल भरा आपको, आधा बिल भरे था, 4,000 रुपये दिया आपको मैंने, 4,000 रुपये आपको मैंने दिया, आधा हमारा कनेक्शन है। एक दो मोटर कैसे चलाएंगे भैया? फैक्ट्री में 1,000 हमारा आधो बिल मैं लोकायुक्त प्रकरण बनूंगा, उससे चलो तुम तुम्हारा गुस्सा, हाँ मुकादमे मत लेना, फिर कह रहा हूँ मैं। अरे बनवाओ यार, क्या बनाओ, रिपोर्ट डालो, मेरी तरह थाने पे, मेरी तरह थाने पे गुलाब तो किसके कॉलर पकड़ा? तुमने मेरी कॉलर पकड़ा, तुमने मेरी कॉलर, मेरा पैसा छीने आपने, मेरी कॉलर पकड़ा आपने। आज कर लो, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो? मेरी कर रहा हूँ तुम्हारी रिकॉर्डिंग, गाली पकड़ा तुम, गाली करो मेरे साथ मारपीट करो। मानवीय संवेदनाओं को तार तार करने वाला यह मामला अशोकनगर का है, जहां एक पति 2 बेटियों और पत्नी को कड़ाके की ठंड में रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। कारण था कि पत्नी ने बेटी की जगह दूसरी बार भी बेटी को जन्म दिया था। करीब 5 साल पहले दिनेश और मनीषा की शादी हुई थी। साथ ही शादी के बाद मनीषा ने पहली संतान के रूप में बेटी को जन्म दिया था। बेटी के जन्म के बाद ही दिनेश पत्नी पर बेटे के लिए दबाव बनाने लगा। वहीं एक बार फिर मनीषा ने बेटी को जन्म दिया तो पति ने पत्नी को धमकी देते हुए दबाव बनाया। मनीषा अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो दिनेश पत्नी और दोनों बच्चियों को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चला गया। ठंड में मनीषा अपने बूढ़े माँ बाप और दोनों बच्चियों को लेकर स्टेशन पर आंसू बहाती रही। मनीषा। कहाँ रहती हो आप? ईसागढ़। क्या हो गया आपके साथ? हमारे पति छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के गए आपको? लड़की हुई है कि हमें लड़की नहीं चाहिए थी। आपकी कितनी बच्चियां हो गई? हमारी 2 बच्ची हैं। ये दूसरी बेटी कब हुई थी? जब 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। तो आपको स्टेशन पे छोड़ के चले गए? हाँ, स्टेशन पे छोड़ के चले गए कि हमें नहीं है मतलब। पति का क्या नाम है? पति का दिनेश नाम है। क्या करते हो? अभी कुछ खेती किसानी करते। खेती किसानी करते हैं। आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी? शादी 5 साल। 5 साल पहले। मायका कहाँ है आपका? मायका बीना मेवली। आपकी बेटी को आपके दामाद छोड़ के चले गए, तो आपको सूचना कैसे मिली थी? हम कल आए थे। कल आए थे? तो आप बेटी को लेकर जा रहे हो मायके? अब जब भी कहे हम नहीं लेवा जा रहे तो हमने के भैया कहाँ रखी थे, जा बता। कुछ कभी आपसे पैसे वैसे देने के लिए परेशान करते थे क्या? उन्होंने तो सोल्यूशन करा, सोल्यूशन परेशान करा। कोई थाने वाले में शिकायत नहीं करी आपने? उन्होंने तो शादी भाई थी सही के पूरे जीवा चला तो उन्हें तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि सदस्य हनुमान चालीसा का पाठ करें पर पार्टी के मुसलमानों के लिए बंधन नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस की हनुमान चालीसा पाठ पर अंदरूनी खींचतान जारी है, जिसके चलते कांग्रेस विधायक ही हनुमान चालीसा पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा सर्वधर्म सम्मान की है। हम यहां इसलिए आए हैं क्योंकि यहां सभी को साथ लेकर चलने की चाह है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ कुछ लोगों की निजी सोच हो सकती है, पर कांग्रेस की विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। नहीं, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी से जो बाहर होगा वो आइडियोलॉजी से बाहर होगा तो वो पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो सर्वधर्म की है। जो मैंने पढ़ा है कांग्रेस के जो बायलाज हैं, जो कांग्रेस का इतिहास है, वो इतिहास जिससे हम लोग प्रभावित होकर कांग्रेस में आए, वो इसीलिए तो आए कि कांग्रेस सबको लेके चलना चाहती है। अब जो लोग करते, देखिए मैंने कहा जैसे सूर्य नमस्कार एक मुद्दा आया था, मैंने उस पर कहा था कि सूर्य नमस्कार ऑप्शनल होना चाहिए, वहाँ पर उसको कोई एतराज़ नहीं है। तो अगर कांग्रेस के सदस्य करते हैं तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुस्लिमों पर बंधन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही अगर कोई
दूसरे समाज का व्यक्ति या कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति कोई दूसरा करता है तो मैं समझता हूँ वो उनका अपना निजी हो सकता है, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी तो बड़ी स्पष्ट है कि सबको लेकर चलनी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिनकी जानकारी खुद विश्वास सारंग ने ट्वीट कर दी है। साथ ही उन्होंने 2 दिनों में संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील की है। पिछले कई दिनों से सारंग लगातार मेडिकल कॉलेजों और जिला चिकित्सालयों का निरीक्षण कर रहे थे। सारंग कोरोना की दूसरी लहर में भी संक्रमित हुए थे। राजगढ़ में कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं, लिहाजा प्रशासन भी संक्रमण को रोकने में सख्ती नहीं दिखा पा रहा और ना ही लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, जिसका प्रमाण ब्यावरा के साप्ताहिक हाट बाजार में देखने को मिला है। लोग ना मास्क लगा रहे हैं, ना ही सामाजिक दूरी बना रहे हैं। वहीं श्रीलंका से लौटी एक महिला भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। राजगढ़ जिले के ही ब्यावरा में स्वरोजगार रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री एवं राजगढ़ जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत 150 पथ विक्रेता और 100 स्व सहायता समूहों में ऋण वितरित किए गए। साथ ही कार्यक्रम में मंत्री यादव ने 5 कन्याओं के पाद पूजन किया। वहीं मौके पर राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, भाजपा जिला अध्यक्ष दिलवर यादव, ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज सौभाग्य की बात है, मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 5.5 लाख लोगों को रोजगार दिया और जैसे हमने सुना उन्होंने कहा कि प्रति माह 1 लाख और जिले में 1 लाख लोगों को रोजगार देने की दिशा में हर महीने मेला लगाना है। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि जिस ढंग से कोरोना के बावजूद भी जिस ढंग से बड़ा ये संकल्प उनका हुआ है, हम सबका सौभाग्य है। आज राजगढ़ के अंदर भी हमने ये रोजगार मेले में कई लोगों को रोजगार देने का बैंक फाइनेंस के माध्यम से जो राशि देने का काम किया है। इस अवसर पर माननीय सांसद रोडमल जी नागर, हमारे जिला अध्यक्ष दिलवर यादव जी और अन्य जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार का ये मकर संक्रांति पर नरसिंहपुर के वरमान घाट पर लगने वाला ऐतिहासिक मेला अब कोरोना के चलते नहीं लगेगा। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए यहां आने वाले व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाया है और लोगों से कोरोना के चलते सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। ये हमारी दुकान लगभग 20 साल से यहाँ पर लगी है और हर साल मेला लगता था, लेकिन चूंकि ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से यह हमको इस साल पहली बार देखने को मिला कि यहाँ मेला नहीं भर रहा है। इससे हम लोगों को कहीं ना कहीं घाटा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी महामारी चल रही है हमारे यहाँ 3 साल से, इसको लेके हमको बहुत बड़ा घाटा है और इससे हम नहीं, हमारा पूरा व्यापारी संगठन परेशान है और इससे काफ़ी लोग परेशान हैं। यह हमको यहाँ से पहली बार देखने को मिला। देखिए, जो मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग की गाइडलाइन आई है उसके अनुसार ऐसे मेले जिसमें भीड़ भाड़ इकट्ठी होती हो उनको शासन ने कोविड को देखते हुए प्रतिबंधित किया है। जैसा कि हम सभी देख भी रहे हैं कि ओमिक्रॉन के केस दिनों दिन पूरे देश में बढ़ रहे हैं। हमारा मेला जो बरमान का लगता था, इसमें बहुत बाहर से बड़ी संख्या में महानगरों से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, वहाँ से व्यापारी आते रहे हैं और ऐसी स्थिति में निश्चित है कि यदि मेला भरता तो केस बढ़ने की संभावना रहती। रतलाम कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी गौरव तिवारी कई अधिकारियों के साथ शहर में जायजा लेने पहुंचे। अधिकारियों ने कई क्षेत्र में घूमकर मास्क नहीं पहनने वालों के ऊपर कार्रवाई की। वहीं मास्क न पहनने को लेकर शहर में 7 दुकानों को 48 घंटों के लिए बंद करने के साथ 2-2 हज़ार रुपए का जुर्माना वसूला गया। प्रशासन का कहना है कि मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन की मुहिम लगातार जारी रहेगी। देखिए, जैसा कि आपको केसेज संख्या में जो आ रहे हैं, तो ओमिक्रॉन जो है वो संक्रामक ज़्यादा है, ग्रामीण इलाकों में भी केस आ रहे हैं। इसके लिए दिक्कत यह है कि किसी तरह का अभी लॉकडाउन तो है नहीं, लोगों का मूवमेंट चल रहा है, तो जब तक वो प्रिकॉशन नहीं लेंगे केसेज की संख्या बढ़ेगी। यद्यपि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं के बराबर है, लेकिन
लोग सतर्क रहें, इसीलिए ये कार्रवाई चलती रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़े हैं, लेकिन वो वही लोग हैं जिनका रतलाम से संपर्क रहा है। रतलाम की पेरिफेरी में ही केसेज बढ़ रहे हैं और सख्ती और मास्क का पालन, भीड़ भाड़ से बचना यही उपाय है। आगामी दिनों में शादियां शुरू होने वाली है, यद्यपि शादियों में प्रतिबंध नहीं है, संख्या का रोक है, लेकिन उसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि अनावश्यक भीड़ ना हो। और लोगों से अपील भी है कि शादियां बहुत ही सीमित संख्या में करें। एक बार कोरोना का ये फेज़ ख़त्म हो जाए तो वो बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। अभी तो अगर शादियां तय हो गई हैं तो उसको बहुत ही सीमित संख्या में पारिवारिक कार्यक्रम में करें। यूपी सरकार की राह पर अब मध्य प्रदेश सरकार भी अब उपद्रव करने वालों पर सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करवा रही है। दरअसल रतलाम के विक्रमगढ़ आलोट में धार्मिक स्थल पर पूजा करने को लेकर हुए विवाद में आक्रोशित भीड़ ने पथराव कर आसपास की दुकानों और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद आरोपियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। यहां उपद्रव करने वाले आरोपियों के अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत पर लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।